हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रियल वर्ल्ड। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी आप सब खूब खुश होंगे और ढेर सारी बीएल स्टोरी देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो आपने कमेंट किया वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरक था। थैंक यू फॉर सो ब्यूटीफुल कमेंट्स। ये लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से जो आपने मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, आपके कमेंट्स मैं कई बार पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कमेंट्स कम है, सब्सक्राइबर कम है, लाइक कम है, बट स्टिल बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए आपका ये प्यार बहुत काम आ रहा है। प्लीज़ ये प्यार हमेशा मेरे साथ रखिएगा। चलते हैं अपनी वीइंग और लावान जी की प्यारी सी वर्ल्ड में। फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था मैंने, लावान जी वीइंग को मना रहा होता है और वीइंग इधर गुस्से में होता है। लावान जी उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करता है तो वो झटके से हटाने के क्रम में वीइंग और लावान जी दोनों ही फ्लोर पे गिर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रोल होने लगते हैं कि उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो गए होते हैं और दोनों अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते, बस उस टच को फील करना चाह रहे होते हैं। दोनों एक किस में इतना खो चुके होते हैं कि आसपास की किसी भी चीज़ का उनको कोई ख्याल नहीं रहता। सब कुछ बस पीछे छूट चुका होता है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से किस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है मानो सालों साल से बिछड़े पड़े हों। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से किस कर रहे होते हैं। वीइंग लंजा के बाल पकड़ के पीछे की तरफ खींचता है। पहले लिप्स पे बाइट करता है, फिर उसके जॉलाइन पे बाइट करता है, फिर धीरे से उसके नेक पे आके वहाँ बाइट करता है और नीचे आके उसके चेस्ट पे जोर से बाइट करता है। लंजा आंखें बंद किए हुए एक गहरी सांस लेता है। वांग जी उसे और अपने करीब खींच लेता है। वीइंग फिर से उसके किस करने लगता है उसके लिप्स पर। वीइंग जगह जगह उसे किस किए जा रहा था। अब लान की बारी थी, वो भी उसी तरीके से उसे किस करने लगता है। हर जगह बाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वो रोल हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रोल हुए जा रहे थे। कभी लंजा वीइंग के ऊपर तो कभी वीइंग लंजा के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल हुए जा रहे हैं। बरसों का इंतजार शायद आज उनका खत्म होने वाला है। दोनों का किस इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वीइंग वांग जी के लिप्स को इतनी बुरी तरह से क्रश करता है और कब उसके दांत उसके होंठ को कट करते हैं उसको पता ही नहीं चलता। वांग जी के सॉफ्ट लिप्स से कब खून का फव्वारा निकल पड़ता है उन दोनों को पता नहीं लगता। वीइंग का ये कट करना वांग जी को सुकून दे रहा था। शायद इसी बहाने उसका गुस्सा उससे बाहर निकल जाए और वीइंग शांत हो जाए। पर वीइंग तो इतने गुस्से में था कि उसे होश ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है। बाहर से आवाज आती है तो उन दोनों की आंखें खुलती है। वीइंग उठकर खड़ा हो जाता है, फिर लावन जी भी उठ के खड़ा होता है। वीइंग कहता है, सॉरी लंजा, ये मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा वीक मूवमेंट था जिसे मैं संभाल नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। लंजा कहता है, वीइंग तुम्हें इसके लिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम हस्बैंड्स हैं। लावन जी मन में सोचता है, इस केस में क्या तुम्हें मेरी चाहत दिखाई नहीं दी, मेरा पैशन दिखाई नहीं दिया, मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया? ये तुमने अकेले नहीं किया, मैंने भी तुम्हारा इसमें साथ दिया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट था जब तुमने पहली बार अपनी मर्जी से मुझे टच किया। इसके सहारे मैं पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। वीइंग, काश मुझे तुम समझ पाते। वहीं वीइंग मन में सोचता है, ये मैंने क्या किया? मैंने उसे किस कर दिया था जिसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जिसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है वो मुझ पर विश्वास भी तो नहीं करता, मुझे प्यार भी नहीं करता। वो ये सब बर्दाश्त कर रहा था सिर्फ हस्बैंड्स होने की वजह से। वो लंजा से कहता है, मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। लावान जी कहता है, तुम मुझे माफ कर दो। लावान जी से कहता है, ये जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती थी। ये बात वांग जी को बहुत हर्ट करती है। उसके आंखों में आंसू भर जाता है। वांग जी अपनी पलकें नीचे झुका लेता है और वीइंग वहां से चला जाता है। उनको गुस्से में जाते देखकर वांग जी उसका पीछा करता है, आंखों में आंसू लिए हुए। पर वीइंग उसे गुस्से में मना कर देता है। वीइंग कहता है, वांग जी, अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ।
अब मेरे पीछे मत आना। वहां से चला जाता है। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी वहीं स्टिफ खड़ा रह जाता है। उसके तो पैर जैसे वहीं जम गए थे। वो कहीं भी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जी बस देखता रह जाता है विंग को। विंग इधर लोटस पॉन्ड के पास आकर बैठ जाता है। इधर वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और विंग के भी आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों थोड़ी देर पहले हुए किस को बस याद किए जा रहे थे, क्योंकि आज से पहले वो लोग इतना करीब कभी भी नहीं आए थे। वांग जी के पास जेवुजुन आता है। वांग जी की हालत देखकर कहता है, वांग जी तुम्हें ये क्या हुआ है? वांग जी बस एक वर्ड बोलता है, भाई विंग। जेवुजुन पूछता है, विंग को क्या हुआ है? रंजा वो तुम्हारे साथ नहीं आया? रंजा वो हमारे साथ नहीं आना चाहता है और वो मुझे माफ करने को भी तैयार नहीं है भाई। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। चैन पूछता है, तुमने सारी बातें बता दी? वांग जी बस सर हिला देता है कि चैन को लान की हालत समझ आ जाती है कि हालत देखकर उसे बहुत ही तरस आती है। लोटस पॉन्ड पे विंग के पास जांगली आती है। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी तुम्हें लेने आया है। विंग कहता है, मैं यही ठीक हूँ सीजे, आपके पास। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे आपकी तरह कोई नहीं समझता और उसके पास तो खास कर नहीं जाना जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। पर जांगली समझ चुकी थी विंग के दिल में क्या चल रहा है। वो कहती है, आसियन इतना नाराज होना सही नहीं। जी को भी मौका दो उसकी बातें कहने का, सुनने का। मुझे लगता है ये सारी चीजें गलतफहमी है। तुम्हें उसकी बातें सुननी चाहिए। विंग कहता है, सीजे अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? चांगली कहती है, अगर कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है फिर वो तुम्हें बुला क्यों रहा है? वो लोग तुम्हें यहाँ लेने क्यों आए हैं आशियन? मुझे लगता है तुम्हें उसकी बातों को सुनना चाहिए और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी दिल की बात को ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा दिल क्या चाहता है उसे भी सुनो आशियन। एक बार जाके मिलो और उससे बातें करो, फिर फैसला लेना। विंग सीजे की बात नहीं काट सकता था। सीजे की बात सुनकर उसे थोड़ी देर पहले हुई घटना याद आने लगती है। वो बार बार अपनी भावनाओं को कोसता रहता है। उन भावनाओं ने मुझे कमजोर बना दिया है। फिर वो सोचता है, वांग जी ने भी तो उसे किस किया था, क्या वो भी उसे पसंद करता है? वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक वीक मूवमेंट था जिसमें हम दोनों बह गए। अगर वो मुझे पसंद करता तो मुझे बताता। वांग जी उसके चैम्बर में उसका इंतजार कर रहा होता है। वांग जी कहता है, तुम आ गए विंग? विंग कहता है, लंजा तुम अभी तक गए नहीं? नहीं। विंग तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग कहता है, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। लंजा सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। विंग गेट बंद कर देता है, तभी उसका गेट नॉक होता है। विंग अंदर से बोलता है, लंजा तुम यहाँ से चले जाओ, पर फिर भी नॉक होता रहता है और आवाज नहीं आती। वो गुस्से में गेट खोलता है तो सामने में जेवुजुन खड़े थे। उनको देखकर उन्हें अंदर आने को कहता है और ग्रीट करता है। विंग कहता है, जेवुजुन आप यहाँ? जेवुजुन उससे पूछते हैं, आशियन तुम कैसे हो? विंग कहता है, मुझे क्या होना है, आप अपनी गुसु के बारे में बताइए। गुसु के लोग कैसे हैं? आपके चाचा जी कैसे हैं? जेवुजुन उसकी आंखें पढ़ने लगता है। उसमें दर्द था और होठों पे मुस्कान और बातों में करवाहट। उसकी तीनों भाव एक साथ नजर आ रहे थे। लान गौर से देखते हुए पूछता है, आसियन तुम सच में क्या जानना चाहते हो? मुझ पर इल्जाम लगाकर गुसु के लोग कैसे हैं? गुंजन तो काफी खुश होंगे। जेवुजुन कहता है, कोई अपने हस्बैंड के बगैर कैसे हो सकता है? ये मुझसे बेहतर तुम समझ पा रहे होगे आशियन, क्योंकि तुम भी तो उसके बगैर यहाँ लोटस कोव में हो। विंग हस्बैंड? कौन से हस्बैंड की बात कर रहे हो जेवुजुन? वो जो मुझ पर इल्जाम जब लगाया जा रहा था चुपचाप वहां खड़ा होकर देख रहा था, आप उस हस्बैंड की बात कर रहे हो? उस हस्बैंड की बात आप ना ही करे तो अच्छा है। मैंने कहा था मैं इनोसेंट हूँ, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। आशियन क्या वांग जी ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया? कहता है, वो क्या बता सकता है? विंग वो जो लेटर था जिसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया गया था वो तुम्हारा था। ये वो लेटर था जो शादी के वक्त तुमने जांग वाइयन को लिखा था। तुम्हें ये तो पता है,
पर तुम्हें ये नहीं पता कि जो लेटर तुमने जांग वाहियन को लिखा था, जब वो लेटर एक दासी ने मैडम यू को दिया, तो मैडम यू ने उसमें जहर डालकर चाचा सीचेन के पास भेज दिया। वांग जी ये मानने को तैयार नहीं था। वो ये जानता था कि तुम उसे पसंद नहीं करते थे। चाचा जी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो किसी कीमत पर तुम्हारा विवाह लावांजी के साथ होने नहीं देना चाहते थे विभूषण। वो लावांजी था जिसने चाचा की ये बात मानने से इनकार कर दिया था। चाचा जी ने उसे 10 दिन तक घुटनों पर बैठने की सजा दी। 100 कूड़े खाने की भी पनिशमेंट उसे मिली। उसने वो भी पनिशमेंट हंसते हंसते बर्दाश्त कर ली। तुम्हारे लिए वो हर पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार था। पर वो किसी और से शादी करने को हरगिज तैयार नहीं था। वो किसी और के साथ हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। विंग ये बातें सुनकर हैरान हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। लावांजी उसकी खातिर अपने चाचा के खिलाफ गया था। लान रूल के अगेंस्ट जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। फिर भी उसने ये सब मेरी खातिर किया था। ऐसा क्यों? सारे सवाल उसके जहन में चुभने लगे थे। तभी जेबुजुनागी की बात कहना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं विभूषण, जब उसे पता चला कि तुम उससे नफरत करते हो, शादी करना नहीं चाहते थे, वो बुरी तरह से टूट गया था। घंटों अकेले मेरे सामने बैठा हुआ और बेचैन रहता था। वो घंटों अकेले में मेरे सामने बेचैन रहता था। वांग जी ने अपने आप को दिलासा दिया, पार्टनर ना सही, कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। मैं उसका दोस्त बनकर भी बहुत खुश हूँ। मैं उसे अपने पास देख सकता हूँ, अपने पास महसूस कर सकता हूँ। मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। यही मेरे लिए बहुत है। पर तुम्हारे साथ रहते रहते वो पुरानी बातों को भूल गया। तुम्हारी आंखों में उसे प्यार दिखने लगा। तुम्हारी आंखों में उसे प्यार दिखाई देने लगा। इसके एक उम्मीद दिखाई दी जो उसने तुरंत आकर मुझे बताई। तुम्हारी आंखों में उसे प्यार दिखने लगे। तुम्हारी आंखों में उसे प्यार दिखने लगा। उसे एक उम्मीद दिखाई देने लगी। जैसे ही उसे ऐसा महसूस हुआ, वह तुरंत भागा हुआ मेरे पास आया और उसने सारी बातें मुझे बताई। आज उसने बताया कि विंग ने मेरे साथ बहुत प्यार से बातें की। भाई, उसने आज मुझे प्यार से खाना खिलाया। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। उस दिन जैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक्सप्रेशनलेस इंसान में अजीब सी खुशी घुस गई हो। वो तो बस पागल हो गया था। तभी अंकल ने उसे बुलाया। अब अंकल की कहानी हम कल मिलकर सुनते हैं। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।